Hello everyone, let's start our MCQs for 24th of June. Here's our first question. Consider the following statements regarding Ahom Kingdom. Ahom Kingdom. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो this should be easy. Statement 1, it was founded by Sukafa in Nepal. Statement 2, its founder had their own language and religion. And Statement 3, they imposed their language and religion on others. तीसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ साउंड कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दे डिड नॉट इम्पोज देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑन अदर्स. ऑन द अदर हैंड, ये असिमुलेट हुए जो प्रिवलेंट कल्चर था उसमें. दे असिमुलेटेड इन द प्रिवलेंट कल्चर ऑफ दोज टाइम्स. इन्हें दूसरों का कल्चर अडॉप्ट किया और यही इनकी खासियत थी. नाउ इट वॉज फाउंडेड बाय सुकाफा इन नेपाल. तो अहोम किंगडम वी ऑल नो असम में है, असम में था ये, और असम इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इन नेपाल. सो स्टेटमेंट 1 भी गलत है. अब दूसरा स्टेटमेंट, इट्स फाउंडर हैड देयर ओन लैंग्वेज एंड रिलीजन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है. जो सुकाफा थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, ये आए थे बर्मा से. ओके, और चराई देव में इनने अपना पहला इस्टेब्लिशमेंट किया था. ब्रह्मपुत्र रिवर के रीजन में है चराई देव. ये छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट था अपर ब्रह्मपुत्र वैली में, असम में. ओके, सो यहाँ से इन्हें एक्सपेंड किया था. तो ये बर्मा से आए थे, म्यांमार से. तो इनके अलग रिलीजन और अलग एक लैंग्वेज था, बट इन्हें अपना रिलीजन और लैंग्वेज दूसरों पे इम्पोज नहीं किया. जो कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का वो ये है कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने, जो सुकाफा हैं, उनको एक चाइनीज़ इन्वेटर बोल दिया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया. ओके, सो ये कॉन्टेक्स्ट था इस क्वेश्चन का, इसीलिए न्यूज़ में था. आंसर हमारा B2 ओनली. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राज्यसभा इलेक्शंस. राज्यसभा. स्टेटमेंट 1, सीक्रेट बैलेट्स आर यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शंस. एंड स्टेटमेंट 2, नोटा इज अलाउड इन राज्यसभा इलेक्शंस. नोटा विच मीन्स नन ऑफ द अबव. ओके, सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, सीक्रेट बैलेट्स आर यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शंस. ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, सीक्रेट बैलेट्स होते हैं, सीक्रेट बैलेट्स लोकसभा इलेक्शंस में होते हैं. ओके, लोकसभा इलेक्शंस. और राज्यसभा इलेक्शंस में ओपन बैलेट्स होते हैं. ओके, ओपन बैलेट्स इन राज्यसभा. अब ओपन बैलेट्स आप पूछेंगे कि कैसे, तो ओपन बैलेट में अगर जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, तो उसके विप को, जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स हैं जो वोट कर रहे हैं, उनको विप को अपना वोट दिखाना पड़ेगा. तो ऐसे ओपन बैलेट्स इन राज्यसभा. नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज़ अलाउड इन राज्यसभा. स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी गलत है. नन ऑफ द अबव ऑप्शन, जो ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता. नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है आपका, वो लोकसभा में होता है, लोकसभा एंड विधानसभा. ओके, राज्यसभा में ये नहीं होता. राज्यसभा में आपको प्रेफरेंशियल वोटिंग करनी ही पड़ती है. ओके, सो हमारा आंसर है D, नीदर 1 नॉर 2. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम. ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स में कवर किया. दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. Statement 1, it is an intergovernmental organization within the OECD. Okay, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. And statement 2, it is the only global body with a mandate for all modes of transport. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आपने आज के करंट अफेयर्स अगर कवर किए हैं तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. सो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इनने एक स्कीम लॉन्च की है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जिससे हमारे ट्रांसपोर्ट से जितने भी कार्बन एमिशंस होते हैं, उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकें जिससे कार्बन एमिशंस कम हो. तो ये स्कीम नीति आयोग ने ITF के साथ प्रिपेयर की है. ओके, और आंसर है बोथ 1 and 2. इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD, और it is a body with a mandate for all modes of transport, irrespective of whether it is highway or the railways or air shipments. Okay, अगला क्वेश्चन है, consider the following statements with respect to initial public offering, IPO.
ये LIC से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज ही के करंट अफेयर्स में हमने इसको कवर किया है कि LIC की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है, मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसमें से कुछ स्टेक गवर्नमेंट सेल कर देगी स्टॉक मार्केट पे। तो स्टेटमेंट 1, ओनली न्यू कंपनीज आर प्रिविलेज्ड टू लॉन्च IPOs, एंड स्टेटमेंट 2, थ्रू द IPO द कंपनी गेट्स इट्स नेम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पहली बार फर्स्ट टाइम द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन द फर्स्ट टाइम लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट है जो ओनली न्यू कंपनीज आर प्रिविलेज टू लॉन्च IPOs इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि LIC बहुत पुरानी कंपनी है। ओके, LIC अगर IPO हो रहा है LIC का, तो LIC बहुत पुरानी कंपनी है, तो ओनली न्यू कंपनीज प्रिविलेज नहीं होती हैं। पुरानी कंपनीज भी स्टॉक एक्सचेंज में आ सकती हैं। जो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आंसर है हमारा B2 ओनली। ओके, दिस वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग: A अरेका नट, B बार्ले, 3 कॉफ़ी, 4 फिंगर मिलेट, 5 ग्राउंड नट, 6 सीसमम एंड 7 टर्मरिक। इनमें से आपको बताना है कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किस किस पे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। A 1, 2, 3 एंड 7, 1, 2, 3 एंड 7, B 2, 4, 5 एंड 6, C 1, 3, 4, 5 एंड 6 एंड D ऑल ऑफ द अबव 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो हमारा जो आंसर है वो है B 2, 4, 5 एंड 6। जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि डी हस्क्ड कोकोनट, इसके लिए भी MSP अनाउंस की गई है। ओके, सो 2, 4, 5 एंड 6 दैट इज़ बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट एंड सीसमम, इनके लिए MSP अनाउंस करता है। अब MSP कौन अनाउंस करता है? तो MSP अनाउंस करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP। ओके, ये अनाउंस करता है MSP। और MSP इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे गवर्नमेंट खरीदती है आपका ग्रेन। ओके, कोई भी प्रोडक्ट अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो वो मिनिमम जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करती है गवर्नमेंट बिफोर अनाउंसिंग द MSP? तो पहला है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट, ओके, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, फोर्थ है इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, फिफ्थ इज टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, सिक्स्थ इज अ मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए 50 रुपीज़ है तो इसका और 50% आपका प्रॉफिट मिला के जो MSP होगा वो मिनिमम 75 से कम नहीं होगा। ओके, सो a minimum of 50% as the margin over cost of production. And seventh, likely implications of MSP on consumers of that product. अगर मान लीजिए कोई चीज़ नेसेसरी है, उसको आप बहुत ज़्यादा दाम पे ख़रीद लेंगे तो कंज्यूमर्स को भी वो चीज़ बहुत महंगे दाम पे मिलेगी, तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। तो यही हमारा आज का MCQs ख़त्म होता है। वील मीट टुमारो। थैंक यू।